औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। और अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन, सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। हुकूमत उसकी, मुल्क उसका है, सब कुछ। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। यानी ये सब, ये भी सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। जो अल्लाह ताला ने ये जो है वो पैदा किया, सब कुछ अल्लाह के लिए है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। अब यहाँ से सूरह आल इमरान का आखिरी रकू शुरू हो रहा है, और आखिरी रकू बहुत ही जामे रकू है और ईमान की हकीकत का बयान है। और ये है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी बातें जो है वो हमारे सामने रखी हैं कि हम जो है वो इस तरफ तवज्जो करें। पहली आयत जो हम पढ़ रहे हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। इसका तर्जमा यह है कि बेशक पैदा करने में आसमानों और ज़मीन के और एक दूसरे के पीछे आने जाने में सब रोज के यकीनन बहुत बड़ी निशानियां ऐसे अक्लमंदों के लिए। अब ये देखिए कि ये आयत जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सूरह आल इमरान का 20वां रकू शुरू हो रहा है, और सूरह बकरा के 20वें रकू की पहली आयत के भी यही अल्फाज थे। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीही मिन कुल्लि दाब्बा व तस्रीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। ये बात थी कि ये जो आना जाना रात और दिन का, ये इंसान को अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं। इससे इंसान अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकता है, अल्लाह ताला को पा सकता है। और इन आयात का शान नजूल है कि एक सहाबी सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में से सबसे अजीब चीज़ जो आपने देखी वो बताइए। इस पर सैयद आयशा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर शान ही अजीब है, हर शान ही अजीब थी। हाँ, एक वाक़या अजीब सुनाती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे पास बिस्तर पे आए और मेरे साथ लिहाफ में दाखिल हो गए। फिर फरमाया कि इजाज़त दो मैं अपने रब की इबादत करूँ। बिस्तर से उठे, वुज़ू फरमाया, नमाज के लिए खड़े हो गए और क़याम में इस कदर रोए कि आपका सीना मुबारक आपके सीने मुबारक तक आपके आंसू बह गए। फिर रकू फरमाया, उसमें भी रोए। फिर सजदा फरमाया, उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। आप मुसलसल रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। सैयद आयशा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप इस कदर क्यों रोते हैं? आप क्यों इतना रोते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और शुक्र में क्यों ना रहूं मैं कि आज की शब अल्लाह ने मुझ पर यह आयत नाजिल फरमाई है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, यानी इला आखिर तक ये आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। और फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने इन आयत को पढ़ा और इन पर गौर न किया, जिसने इन आयत को पढ़ा और उसने गौर न किया इन पर, तो उस शख्स के लिए बड़ी तबाही है। तो ये गौर व फिक्र अल्लाह को पसंदीदा है। नहीं, इंसान गौर व फिक्र करे और इस गौर व फिक्र की बुनियाद पर अल्लाह की मार्फत हासिल करे, अल्लाह को पहचान ले। और यही चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने इधर रखी हैं ज़मीन के अंदर, और इंसान इनको देख कर जो है वो अल्लाह को पहचान सकता है। अल्लाह खुद तो हमारे सामने आ नहीं सकता। वो जो इकबाल ने कहा था, खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो अल्लाह ताला का ये सूरज जो निकल रहा है, इससे पहचानो अल्लाह को। इंसान घर में पौधे लगाता है तो देखे वो पौधा बीज है, फिर वो पौधा बनता है, फिर उसके साथ फूल लगते हैं, फिर एक ही किस्म का एक ही दरख्त है, उस पर कोई गुलाबी फूल है, कोई पिंक है और कोई सुर्ख है और कोई किस किस्म का है। ये सब अल्लाह के मामलात है। वो जो किसी शायर ने कहा कि इंसान तो अल्लाह ताला को उसकी इन चीज़ों से पहचान सकता है ना। हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से, अल्लाह की इताअत से इंसान अल्लाह को जान सकता है। सूरज के उजालों से, फ़ज़ाओं से, खला से, चाँदों और सितारों की चमक और ज़िया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहोर समुंदर से, पुरअसरार घटा से,
बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मट्टी के खजानों से, अनाजों से, ग़िज़ा से, असरात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से। अल्लाह की अता है, इनसे इंसान अल्लाह को पहचान सकता है। गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बादे सहर बाद सबा से, हर रंगी की हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नज़ाकत से तो हीरे की जरा से, पत्थर से झलकते हुए फन और कला से, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से। दुनिया के हवादिस से, जफाओं से, वफा से, रंजो गमो आलम से, दर्दों से दवा से, खुशियों से तबस्सम से, मरीजों की शफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, नेकी से, अबादत से, लग़ज़िश से, ख़ता से, खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से। खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से, रहमत तेरी हर दम ये देती है दिला से, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से। इब्लीस के फितनों से तो आदम की ख़ता से, औसाफ इब्राहीम से, यूसुफ की हया से, और हज़रत अय्यूब की तस्लीम व रज़ा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से, नमरूद के फ़िरऔन के अंजाम खमा से, काबे के तक़द्दुस से, मरवा व सफ़ा से, तौरात से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुज़म्मल से, नबा से, यासीन से, ताहा से, मुज़म्मल से, नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गार हिरा से, हमने तुम्हें जाना है फ़कत तेरी अता से। अल्लाह ताला को जान सकते हैं हम, उसकी ये अता करदा चीज़ें हैं। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम, जो याद करते अल्लाह को खड़े बैठे और अपने पहलुओं के बल, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल, और गौर व फिक्र करते रहते हैं तख्लीक में आसमान और ज़मीन की। ये अल्लाह की तख्लीक पर गौर व फिक्र करना ये बहुत बड़ा अमल है। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक घड़ी आयाते कुदरत में गौर व फिक्र करना तमाम रात की इबादत से बेहतर है। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौर व फिक्र को अफजल इबादत की अफजल इबादत यह है कि इंसान अल्लाह की कायनात पर गौर व फिक्र करे। ये है असल बात। आज हम इसको कोई नेकी नहीं समझते। इससे इंसान जब अल्लाह ताला को पहचान लेता है, गौर व फिक्र करता है, तो अब देखिए गौर व फिक्र वाले इंसान के मुंह से, जबान से क्या निकलता है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। फिर वो बेख्तियार बोल उठता है, ऐ हमारे रब, तूने किसी चीज को बेकार नहीं पैदा किया, बातिल और बेमकसद पैदा नहीं किया। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। फिर दूसरी सदा उसकी जबान से निकलती है कि अल्लाह तू पाक है हर नक्स से, अरैब से, बस हमें दोज़ख की आग से बचा ले, हमें दोज़ख की आग से बचा ले। ये उसकी जबान से निकलता है। रब्बना, अल्लाह की मार्फत इंसान के अंदर मौजूद होती है, ये भी बात समझ लीजिए। अल्लाह की मार्फत इंसान के अंदर मौजूद होती है लेकिन छुप जाती है। जब वो कायनात की निशानियों पर गौर व फिक्र करता है तो वो फितरत में मौजूद जो चीज होती है वो इन चीजों से उसको पहचान लेती है। तो अल्लाह की मार्फत उस फितरत को पहचान लेती है, तो फिर इंसान जो है वो अल्लाह की करीब हो जाता है। फिर उसकी जबान से निकलता है, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहू। ऐ हमारे रब, बेशक तूने जिसको डाला दोज़ख में सो दर हकीकत बड़ा ही रुसवा कर दिया उसको। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और नहीं होगा ऐसे जालिमों के लिए कोई। रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम। ऐ हमारे रब, हमने सुना एक पुकारने वाले को जो दावा दे रहा था ईमान की कि ईमान लाओ अपने रब पर, फ़आमन्ना, सो हम भी ईमान ले। यानी ये तीसरी दरख्वास्त है गौर व फिक्र करने वाले इंसान की। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारे रब बख्श दे तू हमारे गुनाहों को, वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, दूर कर दे हमसे वो बुराइयां जो हम में है, हमने की हैं, और तवफ़्फ़ना माल अबरार, और हमें नेक लोगों के साथ मौत देना है अल्लाह। चौथी दरख्वास्त, रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक,
ऐ हमारे रब तू अता फरमा हमको वो जिसका वादा किया तूने हमसे अपने रसूलों की मार्फत, वला तुखज़िना यौमल क़ियामा, और अल्लाह में क़यामत के दिन रुसवा न करना। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, और बेशक तू नहीं खिलाफ करता अपने वादे। ये असल बातें जो समझने की है।